नमस्कार मेरे मित्रों। एक मनुष्य केवल उतना ही नहीं है जितना उसकी आंखें देख सकती हैं। हम सबके भीतर एक गहरी दृष्टि छिपी होती है, एक ऐसी दृष्टि जो माया से परे जाकर सत्य का अनुभव करती है। इस दृष्टि को ही हम तीसरी आंख कहते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार तीसरी आंख को आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह भौहों के बीच स्थित होती है, लेकिन यह कोई भौतिक आंख नहीं है। यह एक आंतरिक दृष्टि है जो वास्तविकता के सत्य को प्रकट करती है। जहां सामान्य आंखें रूप और रंग देखती हैं, वहीं तीसरी आंख सत्य और भ्रम के बीच का अंतर समझती है। यह हमें माया के पर्दे से परे ले जाती है, जहां चीजें जैसी हैं वैसी ही दिखाई देती हैं। इस ज्ञान का सबसे गहरा प्रतीक भगवान शिव हैं, जिन्हें आदि योगी अर्थात प्रथम योगी के रूप में पूजा जाता है। उनकी तीसरी आंख को अक्सर विनाश से जोड़ा जाता है, लेकिन यह विनाश जीवन का नहीं होता। यह अहंकार, भ्रम और अंधकार का विनाश होता है। प्राचीन कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तो असत्य स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यह हमें एक गहरा संदेश देता है कि जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो अज्ञान टिक नहीं सकता। यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मस्तिष्क के बीच एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि हमारी नींद, सपनों और चेतना की अवस्थाओं को नियंत्रित करती है। कई शोधकर्ता मानते हैं कि यह वही चीज हो सकती है जिसका वर्णन प्राचीन योगियों ने किया था। इस प्रकार जो बातें ऋषियों ने अनुभव के आधार पर कही थीं, आज विज्ञान भी धीरे धीरे उनकी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन तीसरी आंख को समझने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, अनुभव आवश्यक है। भारत के अनेक योगी और साधक बताते हैं कि गहन ध्यान अवस्था में उन्हें आंतरिक प्रकाश का अनुभव होता है। कभी रंगों की तरंगे, कभी गहरी अचल शांति। महान संत स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी साधना के दौरान एक तेजस्वी प्रकाश और विस्तृत चेतना का अनुभव बताया था। और रामन महर्षि के संपर्क में आने वाले लोग अक्सर कहते थे कि उनके पास बैठते ही मन अपने आप शांत हो जाता था, जैसे भीतर कुछ धीरे धीरे जाग रहा हो। ये सभी अनुभव इस बात की ओर संकेत करते हैं कि तीसरी आंख केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक जीवंत संभावना है जो हर मनुष्य के भीतर छिपी होती है। लेकिन इस दृष्टि का जागरण किसी जादुई शक्ति को पाने का मार्ग नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है। जब तीसरी आंख जागृत होने लगती है तो व्यक्ति अपने विचारों का निरीक्षण करने लगता है। वह अंधी प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और समझने लगता है। वह भ्रम और सत्य के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से देख पाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति केवल बाहर नहीं देखता, बल्कि वास्तव में भीतर देखना शुरू करता है। प्राचीन ऋषियों ने इस मार्ग के लिए कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय बताए हैं। ध्यान, श्वास की जागरूकता, सात्विक जीवन और अहंकार का त्याग। यह मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जो इस पर चलता है वह धीरे धीरे अपने भीतर एक परिवर्तन अनुभव करता है। तो मेरे मित्रों, तीसरी आंख का रहस्य कोई दूर की चीज नहीं है, यह तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। असली प्रश्न यह नहीं है कि यह है या नहीं। असली प्रश्न यह है, क्या तुम उस सत्य को देखने के लिए तैयार हो जो तुम्हारी पूरी वास्तविकता को बदल सकता है।